हेलो। हाँ जी। नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते हरवीर जी। जी सर, कैसे हैं आप? फाइन। सुपर फाइन। जी सर, अभी जो ये क्लास 3 का बच्चा कोर्ट गया है, तो सर क्या रीज़न था? थोड़ा-सा आप अगर बता पाएँ इसे। देखो, ये आदित्य है और 1 अप्रैल 2024 की बात है। ये एमसीटी स्कूल में तीसरी क्लास में पढ़ रहा था। जी, जी। तो ये स्कूल में ना खेलते खेलते गिर गया और हुँ, हुँ। इसके हाथ 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 टूट गया, एक हाथ में। जी, जी, जी। तो फिर ये जो है इसको प्रिंसिपल जो है स्कूल की, हुँ, वो हुँ। हेगडेवार आरोग्य संस्थान, दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, जी, जी सर। वहाँ पे ले गई। हुँ, तो हुँ। वहाँ पर डॉक्टर ने इसको ये कहकर वहां से दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया, मतलब हायर सेंटर को, हुँ, कि हुँ। हमारे यहाँ कॉटन नहीं है। उसके अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन पे अच्छा। लिख दिया कि हमारे हॉस्पिटल में कॉटन ही नहीं है, इसलिए आप कहीं और दूसरे हॉस्पिटल में चले जाओ। हुँ, फिर हुँ। वो कोई 5 सवा 5 बज गए थे उस चक्कर में। फिर वो गया चाचा नेहरू, जो दूसरा हॉस्पिटल है सरकार का। जी, जी। तो 5 बजे के करीब गया, तो वहां पे फिर काफी देर इंतजार करता रहा डॉक्टर का। फिर उसके बाद उसको बोला कि यहाँ पे जो है ना, जो ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर है ना, वो तो 3 बजे ही चला गया है, अच्छा। तो इसलिए आपका कुछ कर नहीं सकते। अब वो तो बच्चों का ही हॉस्पिटल था। जी, जी, जी। तो फिर ये इनके पेरेंट्स जो थे वो बहुत गरीब है। एक वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है पिता, और माँ जो है वो घर में काम करती है, मेड सर्वेंट है। हुँ, हुँ, हुँ। फिर वो इसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, जब दर्द सुबह से यही दौड़ा दाढ़ी हो रही थी। जी, जी, जी। तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ने उसको फिर प्लस्तर किया हुँ, हुँ, हुँ। और 12,000 रुपये का बिल बना दिया। जी, जी। तो फिर वो कहीं से उधार लेकर उसकी माता ने वो 12,000 का बिल पे किया। हुँ, हुँ। तो फिर, क्योंकि जो हमारे देश में जो कानून है उसके हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुँ। इलाज करने से मना नहीं कर सकता है। और अगर वो इलाज करने से मना करता है, हुँ, हुँ। तो वो मानते हैं कि जो हमारा मूल अधिकार है आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ, वो जी, जी। वायलेट होता है। और उसमें जो है ना, जो जिसके साथ ऐसा घटना घटती है वो सरकार से जो है मुआवजा ले सकता है। अच्छा सर। तो एक ऐसा ही केस जो है 97 में हुआ था वेस्ट बंगाल में। वहां पर भी वो कई हॉस्पिटलों में, सरकारी हॉस्पिटलों में गया वो पेशेंट। हुँ, तो हुँ। किसी ने कह दिया बेड नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। हुँ, फिर हुँ। अल्टीमेटली वो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में उसने ट्रीटमेंट लिया, और उसमें कोई 4-5 हज़ार रुपया उसका खर्च हुआ। जी, जी। और फिर उसने, वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको वो पैसे दिलाए, साथ में 25,000 रुपया और कंपनसेशन दिलाया। जी, और ये कहा कि नहीं, उसका जो है फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। तो उसी उसी जजमेंट पे आधार करके हमने हाई कोर्ट में ना केस फाइल किया है, जी, जिसमें जी। हमने कहा है कि 12,000 रुपये तो उसको रिएम्बर्समेंट करो जो उसका खर्च हुआ है, जी सर। और जो 1 लाख रुपया और कंपनसेशन दो। अब इसमें ना जो दिल्ली सरकार है, हुँ, हुँ। उसने अपना जवाब दाखिल किया है। जी, जी। और जवाब दाखिल करने में उन्होंने ये कहा है कि वहां पर गलत, डॉक्टर ने गलत लिखा कि कॉटन नहीं है, हुँ, और हुँ। गलत इसको रेफर किया। जी। तो उस डॉक्टर को जो है नौकरी से ही निकाल दिया। और जी। जिस स्टोर कीपर ने ये लिखा कि कॉटन नहीं है, है, उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया और बाद में उसको रिकॉर्डेबल वार्निंग दी हुँ, हुँ, है। हुँ। और इसी तरीके से जो है, ये जो दूसरा चाचा नेहरू वाला हॉस्पिटल है, वो कह रहे हैं डॉक्टर की तो गलती नहीं थी, लेकिन 4-5 बजे के बाद जो ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर है ना, वो चले जाते हैं, तो इसलिए वो डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं था। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसलिए वो उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाए। अब गवर्नमेंट के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं ये, जी, जी, और बिल्कुल क्योंकि सर। कोई यहाँ पे कॉटन नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। जी सर, बिल्कुल। तो फिर अब 9 मार्च लगी है, 9 मार्च की डेट लगी है 2026 में। तो मुझे उम्मीद है कि फेवरेबल ऑर्डर जो है हाई कोर्ट से आएगा, और वो भी एक लैंडमार्क होगा, क्योंकि एक तरीके से एक फैसला होगा कि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उसमें सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ कि जी सर। मतलब इस तरीके का हॉस्पिटल से उम्मीद नहीं होनी चाहिए, मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है ट्रीटमेंट, वो जाए कहाँ गरीब आदमी जी है। सर, वो सुबह से शाम तक घूमता रहा, वो बताओ कितना पेन रहा उसको, बच्चे को। हाँ, तो हाँ। बड़ा मतलब, तो ये है, दुखित घटनाएं हैं। और मुझे लगता है कि इस तरीके की जिन लोगों के साथ भी घटनाएं होती हैं,
जी सर। जिनका भी इस तरीके का जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट होता है, वो सबको मुझे लगता है कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर, आपने समय दिया। ओके। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।